साधु संत वही कहते हैं जो तुम्हारे कान सुनना चाहते हैं। वे सत्य नहीं कहते, वैसा नहीं कहते जैसा है। वे वही कहेंगे जो तुम्हें मीठा लगे, जो तुम्हें सुखदाई लगे। सत्य कठोर हो सकता है, कड़वा हो सकता है, असहज कर सकता है, इसलिए वे सत्य से बचते। वे तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे दिल को लोरी की तरह लगे। तुम्हें सांत्वना चाहिए, सत्य नहीं। सत्य तो तुम्हारे लिए हमेशा क्रूस पर चढ़ा है। तुमने इतिहास भर सत्य को सूली पर चढ़ाया और मीठी झूठी कहानियों को गले लगाया। तुम चाहते हो मरहम पट्टी, इलाज नहीं, क्योंकि इलाज कभी शल्य चिकित्सा भी बन जाता है, छुरी भी चलानी पड़ती, और तुम छुरी से डरते हो। इसलिए संत तुम्हारी पीठ थपथपा देते, तुम खुश हो जाते हो, लेकिन वह खुशी क्षणिक है, झूठी है। उनकी बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं आती। हाँ, थोड़ी देर को राहत मिलती है, थोड़ी देर को आशा जागती है, बस इतना ही। उनके पूरे कारोबार की नींव तुम्हारी आशा पर है। वे सपनों के व्यापारी हैं। उन्हें भली भांति पता है कि तुम सत्य नहीं चाहते। उन्हें पूरी खबर है कि तुम मीठे झूठों की तलाश में हो। तुम्हें ऐसे झूठ चाहिए जिनसे तुम अपनी पुरानी जिंदगी वैसी की वैसी जीते रह सको, बिना बदले, बिना बदलाव की पीड़ा झेले। सिगमंड फ्रायड ने कहा है, मुझे कोई संभावना नहीं दिखती कि मनुष्य कभी बिना भ्रम के जी सकेगा। भ्रम जैसे मनुष्य का भोजन है, वह बिना झूठ के जी ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें चाहिए स्वर्ग नरक की कहानियां, पाप पुण्य की कथाएं, कर्म फल की गाथाएं। तुम बगैर झूठों की बैसाखियों पर टिक नहीं सकते। तुम्हारे पैर लाचार हैं, पर कोई कह दे कि तुम्हारे पैर लकड़ी की बैसाखियां हैं तो तुम्हें बुरा लगता है। इसीलिए हम अंधे को भी सूरदास जी कहते हैं, ताकि उसे चोट न लगे। याद रखो, साधु संत परजीवी हैं। वे तुम पर निर्भर हैं। तुमसे उनका भोजन आता है, वस्त्र आता है, मान सम्मान आता है, और वे तुम्हें सांत्वना लौटाते हैं। यह सीधा व्यापार है। तुम उन्हें दान दो, वे तुम्हें सपने दे। यह समझौता है, यह सौदा है। इसलिए ध्यान से देखना कि वे क्या कह रहे हैं। कहीं वे तुम्हारे झूठों को और मजबूत तो नहीं कर रहे, तुम्हारे घावों पर केवल सहलाहट तो नहीं दे रहे, धर्म के नाम पर कहीं तुम्हें अफीम तो नहीं पिला रहे। गांव की औरतें जब खेतों में काम करने जाती हैं तो बच्चों को अफीम खिला देती हैं। बच्चा टोकरी में पड़ा रहता है, न रोता है न चिल्लाता है, बस बेहोश पड़ा रहता है। मां चैन से काम कर लेती है। यही हाल तुम्हारे साधु संत का है। कार्ल मार्क्स ने कहा, धर्म जनता के लिए अफीम है, और ये बात गहरी सच्चाई रखती है। हां, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद, ईसा, इन कुछ अपवादों को छोड़ दो। बाकी जो मेले ठेलों में तुम्हें नजर आते हैं, उनके बारे में मार्क्स की बात पूरी तरह सही है। लेकिन सोचो, दोष उनका नहीं, मांग तुम्हारी है। तुम खुद अफीम मांगते हो। तुम कहते हो हमारी जिंदगी दुख भरी है, कोई ऐसा नशा दे दो कि हम इसे सह ले। तुम्हें अपनी पीड़ा का अंत चाहिए, लेकिन बिना श्रम के, बिना साधना के। ध्यान रखो, दुख मिट सकता है, यह सच है, लेकिन दुख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भीतर की जड़ों को काटना होगा। बीमारी लक्षणों से नहीं मिटती, उसकी जड़ें काटनी पड़ती। अगर तुम्हें बुखार चढ़ा है और कोई कह दे ठंडे पानी में बैठ जाओ, शरीर गर्म है, ठंडा हो जाएगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? शरीर ठंडा हो जाएगा, लेकिन रोग नहीं जाएगा। रोग भीतर है। रोग का कारण समाप्त करना होगा, तब बुखार गिरेगा। ठंडे पानी में बैठने से मरीज मर भी सकता है, लेकिन बीमारी फिर भी नहीं बुझेगी। साधु संत यही करते हैं। वे लक्षणों को छिपाते हैं, तुम्हें व्याख्याएं देते हैं। कहते हैं समय बुरा है, कलिकाल है, जैसे पहले कोई स्वर्ण युग रहा हो। सच तो यह है कि सभी युग कलियुग हैं। सतयुग कभी था ही नहीं, न है न होगा। सतयुग तो केवल तुम्हारी कल्पना है, एक और अफीम। पहले पंडित कहते थे सतयुग पहले था, राम राज्य बीत चुका। ये झूठ हजारों साल चला, फिर लोग इसकी आदत डाल गए। पुरानी अफीम असर खो बैठी, अब नई अफीम चाहिए। नई अफीम है कम्युनिज्म। वो कहता है सतयुग आने वाला है,
पुरानी अफीम कहती थी पीछे था स्वर्ग, नई कहती है आगे होगा स्वर्ग। फर्क कुछ नहीं पड़ा, भीड़ वही है। पहले लोग काशी काबा जाते थे, अब क्रेमलिन जाते हैं। पहले गीता कुरान में सांत्वना खोजते थे, अब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में खोजते हैं। पर कहानी वही है, और इस बीच जीवन हाथ से निकल रहा है। जीवन अभी है, जीवन यही है। और यदि कुछ करना है तो आज करना होगा, यही करना होगा, इसी क्षण करना होगा। लेकिन तुम तैयार नहीं। तुम कहते हो हमें कोई प्यारा सपना दो ताकि हम उसे ओढ़कर फिर सो जाएं। तुम्हारे साधु संत कहते हैं ये कलयुग है, समय बड़ा कठिन है। इस अंधकारमय युग में केवल एक उपाय है, भक्ति। योग कठिन है, तप कठिन है, ध्यान कठिन है, लेकिन भक्ति आसान है। मंदिर जाओ, आरती उतार लो, 2 फूल चढ़ा दो, पत्थर की मूर्ति के सामने माथा टेक दो, या घर के कोने में ही अपना बनाया हुआ भगवान बिठा दो, फिर उसके आगे बैठकर सिर झुका दो। यही खेल तुम्हारे लिए भक्ति कहलाता है। ये आसान है, इसमें कोई बाधा नहीं, न साधना चाहिए न आंतरिक क्रांति, और सस्ता भी। तुम सोचते हो बात हल हो गई, कठिन समय है तो सरल उपाय मिल गया। पर मैं कहता हूं सावधान रहो साधु संतों से। बुद्ध पुरुष कुछ और होते हैं। बुद्ध पुरुष तुम्हें मीठी नींद नहीं देंगे, वे तुम्हें झकझोरेंगे और तुम उन्हें गालियां दोगे, अपमानित करोगे, सूली चढ़ाओगे, जहर पिलाओगे। लेकिन साधु संतों की पूजा करोगे। तुमने कभी सोचा कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें सपनों में उलझाए हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें वही सुना रहा है जो तुम्हें रास आता है? सुखद भ्रम, मीठा धोखा। ध्यान कठिन है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है विचारों की पूरी श्रृंखला तोड़ना। ध्यान का अर्थ है मन की कैद से बाहर आना, और यह संघर्ष है। जब तक मन से पार न जाओगे ध्यान उपलब्ध न होगा। लेकिन राम हरि जपना सरल है, तोते भी जप लेते हैं। एक बार सिखा दो, तोते भी रटते रहेंगे राम राम हरि हरि। यह हृदय का स्मरण नहीं, केवल होठों का खेल है। मैं रहीम से सहमत हूं। उन्होंने कहा है, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही। जैसे कोई घोड़े पर सवार होकर आंख से भरे जंगल से गुजरे। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निबहत ना है। प्रेम का मार्ग ऐसा ही है, सबके बस का नहीं है। राम हरि जपते रहना प्रेम का मार्ग नहीं है। उससे तुम खुद को धोखा दे सकते हो, अपने आसपास के मूर्खों को भी धोखा दे सकते हो, पर प्रेम का मार्ग नहीं खुलेगा। तुम्हारे साधु संत तुम्हें खिलौने पकड़ा रहे हैं, उनकी भक्ति बच्चों के घुनघुनों जैसी है। मैंने सुना एक आदमी ने अखबार में विज्ञापन पढ़ा, लिखा था एक अद्भुत वाद्य खोजा गया है, न बैटरी चाहिए, न बिजली चाहिए, न सीखने की जरूरत। कहीं भी ले जाओ, जंगल में बैठो और संगीत सुनो, केवल 25 रुपए। उसने तुरंत मनी ऑर्डर कर दिया। पैकेट आया, उत्सुकता से खोला, सारा परिवार इकट्ठा हो गया और उसमें से निकला एक घुनघुना। अब जहां चाहे बजाओ, न बिजली की जरूरत न विद्या की जरूरत। तुम्हारी भक्ति भी वैसी ही है, घुनघुनों जैसी। कोई अभ्यास नहीं, कोई साधना नहीं, बस सस्ता उपाय। और साधु संत कह रहे हैं भक्ति सरल है, तुम भी खुश वे भी खुश, सौदा पूरा। तुम खरीदार हो, वे विक्रेता। पर याद रखो ये भक्ति नहीं है, ये शोषण है, तुम्हारी कमजोरी का शोषण। और ये शोषण इतना पुराना है, इतनी सदियों से चला आ रहा है कि अब तुम्हें शोषण भी शोषण नहीं लगता। तुम सोचते हो ये सत्संग है। मैं कहता हूं प्रेम का मार्ग निश्चित ही कठिन है, लेकिन कठिन का अर्थ असंभव नहीं। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम तुम्हें उपलब्ध न होगा, मैं केवल यह कहता हूं कि प्रेम सस्ता नहीं है, झूठे आयोजनों से नहीं मिलेगा। कसौटी पर उतरना होगा, जीवन को पिघलाना होगा। काश इतना आसान होता, केवल गोबर से गणपति बना लिए, फूल चढ़ा दिए, 2 आंसू बहा दिए और सब हो गया। लेकिन प्रेम का मंदिर ऐसे नहीं बनता। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी प्रेम में जीनी होगी, प्रेम की ईंटों से जीवन का घर बनाना होगा।
और जब मृत्यु आएगी तभी उसका शिखर परमात्मा को छू पाएगा। अगर मृत्यु के समय तुम्हें राम का नाम लेना पड़ रहा है तो समझ लेना जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि जिसने जीवन प्रेम से जिया है उसके लिए नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। वह स्वयं राममय होगा, भीतर बाहर केवल वही होगा। जब राम ही सागर हो तो नाम किसका लेना? नाम तो परायों का लिया जाता है। और जिसने राम को जी लिया उसके लिए राम पराया नहीं, उसका स्वभाव हो गया।